नमस्कार, हलचल अयोध्या समाचार में आप सभी का स्वागत है। आपको ताज़ा तरीन खबरों से अवगत कराने के लिए मैं कुमकुम भाग्य। अयोध्या जिले में थाना कोतवाली बीकोपुर क्षेत्र के 5 होमगार्ड जवानों के सेवानिवृत्ति के बाद साथ ही होमगार्ड जवानों द्वारा फायर ब्रिगेड भवन परिसर में विदाई सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आयोजित विदाई सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि जिला होमगार्ड कमांडेंट राघवेंद्र शुक्ला, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली बीकोपुर राजेश कुमार राय के कर कमलों से सेवानिवृत्त हुए जवानों राम धीरज दुबे, अपरबल सिंह, रामसेवक तिवारी, विश्राम पांडेय, शिवलाल का माल्यार्पण कर अंगवस्त्र, रामचरितमानस की पुस्तक, राम दरबार का स्मृति चिन्ह और अन्य उपहार भेंट कर स्वागत किया गया। जिला कमांडेंट राघवेंद्र शुक्ल ने होमगार्ड जवानों की सेवाओं पर संतोष व्यक्त करते हुए दावा किया कि कालांतर में भले ही होमगार्ड के जवानों को काम करने का अवसर कम मिलता रहा है, वेतन विसंगति भी रही है, लेकिन अब कुछ हद तक ठीक है। मौजूदा परिवेश में होमगार्डों की निष्ठा एवं ईमानदारी के कारण डायल 112, ट्रैफिक, लॉ ऑर्डर, सरकारी प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था समेत अनेक महत्वपूर्ण स्थानों पर इनकी सेवाएं ली जाती हैं। कोतवाल बीकोपुर राजेश राय ने सेवानिवृत्त जवानों के विदाई सम्मान समारोह के आयोजन पर संतोष व्यक्त करते हुए पुलिस विभाग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य सरकार में सहयोग हेतु धन्यवाद ज्ञापित किया। बीकोपुर कंपनी कमांडेंट महेश सिंह द्वारा सेवानिवृत्त हुए होमगार्ड जवानों से अपने जीवन काल को परिवार और समाज के रचनात्मक कार्यों में लगाने की अपेक्षा किया तथा स्वस्थ और सुखी जीवन की शुभकामना दिया। विदाई समारोह में सेवानिवृत्त हुए होमगार्ड अपरबल सिंह, विश्राम पांडेय, राम धीरज दुबे, शिवलाल, रामसेवक तिवारी के सम्मान में साथ ही होमगार्ड जवानों द्वारा स्नेह भोज का भी आयोजन किया गया। विदाई समारोह में मुख्य रूप से जिला कमांडेंट राघवेंद्र शुक्ला, सहायक जिला कमांडेंट अरविंद सेन, बीओ बीकोपुर हेमेंद्र प्रताप सिंह, बीकोपुर कंपनी कमांडेंट महेश सिंह, हौसला प्रसाद पांडे, बीकोपुर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार राय, नरेंद्र कुमार, हरिशंकर, मनीराम यादव, धर्मेंद्र पांडे, राजेश उपाध्याय, हरिनारायण सिंह, मोहन पांडे, संजय पाठक, आनंद प्रकाश श्रीवास्तव, समर सिंह, राधेश्याम कनौजिया, सच्चिदानंद, राजकुमार सिंह, अंजनी कुमार गुप्ता, कन्हैया सिंह, सुरेंद्र प्रसाद तिवारी, राम अवध दुबे, अशोक कुमार पांडे, शीतला प्रसाद, अवधेश मिश्रा, जगजीवन यादव, सुरेश पांडे आदि होमगार्ड जवान मौजूद रहे। 60 साल उम्र पूरा करने के बाद एक दिन सभी लोग इसी तरीके से अपनी सेवा से निवृत्त होकर के अपने घर पर जाते हैं और सभी लोगों की अपेक्षा होती है कि कम से कम हम लोग रिटायरमेंट हो तो हमारी एक छोटी सी अपने विभाग की तरफ से सम्मान दिया जाए। और आप लोग अपने भाई की विदाई के लिए एक छोटा सा सम्मान में एक समारोह किए हैं, ये बहुत ही उनके लिए गर्व की बात है और आपके विभाग के लिए बहुत गर्व की बात है। पुलिस विभाग में साथ साथ रहकर दिन और रात अपने कार्यों से देश की सेवा करते हैं और आपकी इसी सेवा को देख करके सरकार ने चाइना युद्ध के बाद विचार भी किया कि कम से कम एक ऐसा विभाग हो जो कंधे से कंधा मिला करके देश की सेवा करे। किसी को नहीं मिल रही है। जैसे आपने जिक्र किया कि होमगार्ड जो है डायल 112 में अपनी सर्विस दे रहा है, होमगार्ड ट्रैफिक में अपनी सर्विस दे, लॉ एंड ऑर्डर में भी होमगार्ड बढ़ चढ़ के जवान की तरह ही जो है अनुशासित होकर काम कर रहा है। फिर भी जो है तमाम आपने उपलब्धियां भी बताई कि इनको तमाम जो है मतलब फैसिलिटीज मिल रही हैं, फिर भी वेतन विसंगति एक समस्या रही है। पहले वेतन विसंगति पहले थी, पहले जो है इसको डीए से नहीं जोड़ा गया था, लेकिन अब हमारे जवानों का जो वेतन है वो डीए से जोड़ दिया गया है। पहले हमारे जवान को रहता था फिक्स मानदेय और वेतन मिलता था कि नहीं 400 रुपये, 375 रुपये, 500 रुपये की दर से वेतन पर डे के हिसाब से मिलता था, लेकिन अब उस विसंगति को दूर कर दिया गया है। अब इसको डीए से जोड़ दिया गया है। जैसे ही सरकार के द्वारा हर 6 महीने पे डीए मिलता है, वैसे ही हमारे जवान को वो डीए का परसेंटेज इनको भी वेतन में जोड़ दिया जाता है और वो डीए जो है फिर जोड़ करके इनको फिर आगे जो है रिवाइड होकर के मिल जाता है। तो अब धीरे धीरे मतलब अब कहीं वेतन रुकने की समस्या जो पहले रहती थी, जो फिक्स वाला मसला था, वो एकदम ख़त्म हो गया है। अब वो लगातार जो है इनका वेतन हर 6 महीने के बाद रिवाइड होकर के अपने आप बढ़ जाता है। ये सारी समस्याएं हमारी जो जवानों की थी वो सरकार के द्वारा दूर कर दी गई हैं। सेवा काल में तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद हाँ, चूँकि ये पद जो है अवैतनिक का पद माना जाता है। होमगार्ड स्वयं सेवक का जो पद है वो अल्प सेवावधि का माना जाता है कि इनको जो ड्यूटियाँ हैं वो अवैतनिक की मानी जाती हैं। इनका पद जो है परमानेंट का पद नहीं है।
तो जिसके कारण से ये जो परमानेंट का जो लाभ होता है वो इनको नहीं मिलता है। लेकिन और सारे लाभ जो है हमारा विभाग लगातार इनको अब दे रहा है। अब इनके आश्रित को नौकरी भी दे रहा है अगर वो सेवा काल में दिवंगत होते हैं, और अगर वो किसी प्रकार की कोई कैजुअल्टी हो जाती है तो उसको हम लोग 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता भी देते हैं। और हम लोगों ने विभिन्न बैंकों के साथ टाई अप भी कर लिया। अगर कोई हमारा जवान अगर दुर्घटना से ग्रस्त होकर के अगर उसकी कोई कैजुअल्टी हो जाती है तो हम उसको 30 लाख से लेकर 45 लाख तक का उसका बीमा का कवरेज है और वो उनको मिलता है। जवानी खपाने के बाद बुढ़ापे की दहलीज पे लोग पहुँचे हैं, अब इनके लिए आपको क्या मैसेज? अब आगे सरकार जो है अगर कुछ रखेगी तो निश्चित तौर पर जो है इनको और आगे भी सुविधाएं जो होंगी वो दी जाएंगी। जो आपके जवान सेवानिवृत्त हो गए हैं, इनके लिए आपका क्या संदेश है? बस हम ये चाहेंगे कि बहुत ही अनुशासित होकर के, बहुत ही समर्पित होकर के इन लोगों ने ड्यूटी की है। आगे हम ईश्वर से और प्रार्थना करेंगे कि इनका आगे का जीवन जो है पूरा दीर्घायु हो, स्वस्थ हो, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें और मस्त रहें और अपना पूरा परिवार के लिए अपना पूरा समय दें।